हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पंचम पाठ समझेंगे, है ना। मैं पंचम पाठ के बारे में आज आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। पंचम पाठ जो कि है आपका कंटकेनव कंटकम, है ना। इसका नाम कंटकेनव कंटकम यानी कांटे से ही कांटा दूर किया जा सकता है, यह इस पाठ का नाम है। यह एक कहानी है। अब इस पाठ के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। यह पाठ जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पाठ एक लोक कथा के रूप में बताया जा रहा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली इसमें यूज़ की गई है। इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युक्त मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है, यानी जब संकट आए तब समझदारी और चतुराई दोनों ही आवश्यक होती है। यही इस कहानी में, इस लोक कथा में आपको बताया जा रहा है। यह काफ़ी अच्छी कहानी है। इसमें एक चंचल नाम का शिकारी रहता है जो जंगल में शिकार कर कर अपनी जीविका चलाता था। एक बार उसने जंगल में जाल फैलाया। जाल फैलाने पर उसमें एक जो है व्याघ्र उसमें फंस गया। दुर्भाग्य से एक व्याघ्र उसमें फंस जाता है और वह सोचने लगता है कि आज तो मेरा दिन ही खराब है। व्याघ्र फंस गया, अगर मैं इसे निकालूंगा तो यह मुझे खा जाएगा, और वह अफसोस करके वहाँ से जाने लगता है। जब वह जाता है तब उसे व्याघ्र कहता है कि मुझे कृपा कर यहाँ से निकाल दो, है ना। मैं बाहर निकाल दोगे, मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मेरी सहायता करो। इस तरह से वह मदद मांगता है। तब उस चंचल शिकारी जो रहता है ना, उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसे जाल से निकाल देता है। जैसे ही वो जाल से निकलता है तो वो उस शिकारी को कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे नदी से पानी ला के पिला दो, मुझे नदी का पानी पीना है। तब वह उसे पानी पिला देता है, उसकी प्यास बुझा देता है शिकारी। फिर वो कहता है कि अब तो मुझे भूख लग रही है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तब चंचल कहता है कि यह अनुचित व्यवहार है, इस तरह से शोभा नहीं देता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन वह कहता है कि सभी अपना स्वार्थ साधते हैं, मैं भी अपना स्वार्थ साध रहा हूँ, मुझे भूख लगी है तो मैं खाऊंगा तुम्हें। लेकिन वह नहीं मानता है और पास में जो एक नदी बहती है, वह उस नदी के पास में जाके बोलता है कि सारी कहानी बताता है और नदी से पूछता है कि क्या यह सही है, सभी व्यक्ति अपना ही स्वार्थ साधते हैं क्या। तब नदी बोलती है कि हाँ, यह मतलब वह बोलती है कि देखो, मैं नदी हूँ, मैं सबको पानी पिलाती हूँ, शुद्ध जल देती हूँ, लेकिन मानव क्या करते हैं कि इसी नदी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, मलमूत्र डालते हैं, है ना। सभी जो है अपना ही स्वार्थ साधते हैं, ये नदी ऐसा जवाब देती है। तब पास में एक वृक्ष रहता है, पेड़ रहता है। वह पेड़ के पास में जाके सारी कहानी सुनाता है। तब पेड़ भी बोलता है कि जो है मेरी छाया में लोग रहते हैं, मेरे फलों को खाते हैं, है ना, और मुझी को कुल्हाड़ी से काट देते हैं, मुझी पर कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं। तो सभी व्यक्ति अपना स्वार्थ साधते हैं। इस तरह से उसे चंचल को उसकी भी बात अच्छी नहीं लगती है। तब पास ही में एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छुपी हुई सारी बातें सुन रही थी। वह बाहर आती है चंचल के पास में और उससे पूछती है कि क्या बात है। तब वह उसको मौसी का नाम देता है। वो बोलता है कि अच्छा हुआ मौसी, तुम सही समय पर आई हो। फिर वह सारी बात उसे बताता है और पूछता है कि क्या सभी व्यक्ति अपना स्वार्थ साधते हैं। तब लोमड़ी उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा करो कि जो भी घटना हुई तो मुझे विस्तार से दिखाकर प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ मैं सारी घटना को। तो लोमड़ी इस तरह से बोल देती है। तब वो प्रत्यक्ष देखने के लिए ऐसा कहती है तो वापस से बाघ जाल में फंस जाता है ना।
और जो चंचल होता है वह उसी तरह से उसको उसको कहती है, पहले वो कहती है कि किस तरह से तुम कूद रहे थे जाल में फंसने के बाद। बाघ ऐसे ही कूदने लग जाता है, मदद के लिए दुहाई करने लग जाता है और थक जाता है। जब वह थक जाता है तब लोमड़ी बोलती है कि ये सही है, हर व्यक्ति अपना ही स्वार्थ साधता है, अब तुम इसी जाल में फंसे रहो। और वह दोनों जो है अपने अपने जगह चले जाते हैं। शिकारी अपने घर चला जाता है और लोमड़ी जंगल की ओर भाग जाती है। तो इस तरह से ये आपकी कहानी है ना। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना?